देखो इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको इधर वाले को इरेज कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 230.06 मल्टीप्लाई 1.003। सबसे पहले हमें पॉइंट को भूल जाना है। अब जब पॉइंट को भूल जाएंगे तो इस तरह लिखा जाएगा और 1003 लिखा जाएगा। अब इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1003 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 3 से करेंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा 18। 1 अगर कैरी रहेगा और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1। 3 को 0 से किया तो 0, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई 3 तो हो गया। अब अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 से अगर किसी को मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो क्या रहेगा 0 रहेगा। अब इसके बाद में डबल क्रॉस लगेंगे, फिर से 0, तो सर ये 6 के लिए एक 0 आ गया, एक इसके लिए 0 आ जाएगा, एक इसके लिए 0 आ जाएगा, एक 3 के लिए 0 लिख दिया और एक इसके लिए लिख दिया 2 के लिए 0 लिख दिया। उसके बाद में 3 क्रॉस, अब 1 क्या 1 को काउंट करते हैं। 6 को 1 से करेंगे तो 6, 0 से करेंगे तो 0, 0 से करेंगे 0 और 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2। ये सर 8, ये 1 0 और ये 9 और 6 कितने हो गए 15। 1 हो गया हमारे पास में कैरी, 6 और 1 कितना हो गया 7। ये यहाँ पर 0, ये 3 और ये 2 रहेगा। अब आंसर तो कितना आ गया हमारा सर 2 3 0 7 5 0 1 और 8 आ गया। इसके बाद में क्या बताया था कि सर ये जो आपके पास में टोटल जो ग्रुप बना हुआ है उसमें साइन कैसा होना चाहिए सबके साथ में मल्टीप्लाई का। क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई के अलावा कुछ और है नहीं। क्या यहाँ पर प्लस है नहीं, माइनस है नहीं, डिवाइड है नहीं। इसका मतलब केवल मल्टीप्लाई है और जब केवल मल्टीप्लाई हो तो टोटल काउंट कर लो। सर 2 डिजिट तो इसके पास में है और 3 डिजिट इसके पास में है, तो टोटल कितने डिजिट है सर डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद में 5 डिजिट। चलो काउंट करो, इधर से काउंट करना है ना, 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 230, कितना आ गया 230 डेसिमल, ये 0.7501 और 8 ये हमारा रहेगा सर आंसर रहेगा। सर मेरा ठीक आंसर है, सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे जब डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। देखिएगा ध्यान से देखना, ऐसा इस तरह देखना है कि हमें एक ही बार में समझ आना है। हमारे पास में ये क्वेश्चन है। अब जब इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सर 4425.23 डिवाइड बाय कितना हो गया सर 3.0। अब आपको पता है कि जो ये साइन होता है ना डिवाइड का, ये किसका होता है सर, ये भाग का होता है। और किसी भी नंबर को हम डिवाइड में कैसे लिख सकते हैं सर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.23 अपॉन ये भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोनों के पॉइंट आपको हटा देंगे। अब देखना मल्टीप्लाई की तरह नहीं कि भूल जाओ, मल्टीप्लाई की तरह भूलना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड में जब भी आपको पॉइंट हटाना हो तो उसका एक रूल होता है, उसका एक मेथड होता है। और वो मेथड कौन सा होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। जब भी डिवाइड में अगर आप कभी भी किसी भी डेसिमल का डिवाइड कर रहे हो और वहां पर पॉइंट है, तो डेसिमल में अगर पॉइंट है तो वो कैसे हटाएंगे वो यहाँ से सीखना, और बहुत अच्छी तरह सीखना क्योंकि बहुत काम आने वाला है ना। अब देखो सबसे पहले यस सर सर क्या जो आपने ऊपर वाली संख्या लिखी है 4425.23 सर क्या वो नीचे नहीं आ सकती। नहीं नीचे नहीं आ सकती। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10/2 लिखूंगा तो इसको मैं 2/10 लिखूं कि इसको 10/2 लिखूं, बताओ। सर 10/2। तो फिर यहाँ पे इसको नीचे कैसे ला सकते हैं, नहीं आएगी ना।
देखो अगर कभी कंफ्यूज हो ना, अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो आप ये वाला देख लिया करो ना, छोटा सा कोई बना के देख लिया, हमेशा इधर वाले नंबर हमेशा ऊपर रहती है, ठीक है। सर छोटी संख्या हमेशा नीचे रहती है। अरे छोटी का मतलब ही नहीं है ना, छोटी बड़ी से तो मतलब ही नहीं है। अब अगर छोटी बड़ी से कौन कहता है छोटी नीचे रहती है, अगर इसमें ये लिखा रहेगा तो इसको आप 20/15 लिखोगे, ये गलत है, इसको भी आप 15/20 लिखोगे। इधर वाली हमेशा ऊपर रहेगी, इधर वाली हमेशा नीचे रहेगी, ये इसका रूल होता है, ठीक है। ओके, नहीं पता था तो अब ध्यान रखना आज के बाद में कि अगर आपके इस तरह कोई भी नंबर लिखी हुई है तो जो लेफ्ट साइड में होगी वो तो रहेगी अंश में या न्यूमरेटर में, और जो राइट साइड में होगी वो हमारी हर में या डिनोमिनेटर में रहेगी, ठीक है। अब क्लियर है डाउट? चलो अब इसके आगे देखना, आपके पास में कुछ नंबर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में है, और एक नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में या हर में है, यानी कि एक ऊपर है एक नीचे। अगर आपको ऊपर का पॉइंट हटाना है, यानी कि जो ऊपर लिखी हुई संख्या है और उसका अगर आपको डेसिमल हटाना है, तो उसका जो इफेक्ट रहेगा कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ। अगर आपके पास में कोई संख्या ऊपर लिखी हुई है और उसके साथ में अगर पॉइंट है, और आप अगर उसका पॉइंट हटाना चाहते हो, तो जब उसका पॉइंट हटाना चाहते हो तो उसका जो इफेक्ट रहेगा, उसका जो प्रभाव रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे। और अगर नीचे कोई संख्या है और नीचे की संख्या का अगर आप पॉइंट हटाओगे तो उसका इफेक्ट या प्रभाव कहाँ रहेगा, ऊपर। अब इफेक्ट या प्रभाव के रूप में क्या आते हैं, 0 0 आते हैं। अब एक बात बताओ कि पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितने डिजिट है, सर यहाँ पर 2 डिजिट लिखे हैं पॉइंट के बाद में, तो नीचे मल्टीप्लाई लिखो, 1 लिखो और 2 0 लिख दो, नीचे कितना लिख दो, 2 0 लिख दो। इसके पास में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, सर 1 डिजिट। इसके पास में कितने हैं, सर 1 डिजिट है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1 डिजिट आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1 डिजिट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात देखना, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, मैं 4 o'clock वाली क्लास में नहीं आ। अब देखो अगर नीचे की तरफ कोई नंबर है और उसका अगर आप पॉइंट हटा रहे हो तो 0 कहाँ लिखोगे, ऊपर। अगर ऊपर कोई संख्या है उसका अगर पॉइंट हटा रहे हो तो 0 कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। अब जब मल्टीप्लाई में हो तो आपको क्या करना है, इसमें से इसके 0 हटा देने हैं। अब 0 कैसे हटेंगे सर, देखो दोनों मल्टीप्लाई है ना, ऊपर भी सारे नंबर्स और नीचे भी सभी नंबर मल्टीप्लाई है। ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई के अलावा कोई और साइन दिखाई दे रहा है आपको, प्लस माइनस या डिवाइड, आप कहोगे नहीं सर, केवल मल्टीप्लाई होना चाहिए। अंश में भी मल्टीप्लाई होना चाहिए और हर में भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऊपर भी आपके पास में केवल मल्टीप्लाई होना चाहिए, नीचे भी केवल मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो, सर एक 0 से इसका एक 0 हटा दो, क्योंकि ऊपर एक 0 है नीचे 2 0, तो एक 0 से एक 0 हट गया। ऊपर कितना रहा सर, एक, ऊपर कितना रहा, एक या 1। अगर कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगी, जैसे मैं अगर 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, 15 होगा। अगर मैं 5000 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, आंसर कितना आएगा, 5000। यानी कि अगर किसी भी नंबर को अगर आप 1 से गुणा करते हो या 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका गुणनफल या प्रोडक्ट कितना रहेगा, सर सेम नंबर रहेगा। आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही नंबर क्या रहेगा, उसका प्रोडक्ट या गुणनफल रहेगा। अब यहाँ क्या हुआ, ऊपर तो क्या रहा हमारे पास में, ओनली 1 रहा ना। ऊपर की तरफ आप देखो, ऊपर क्या रहा हमारे पास में, सर ओनली 1 रहा, जबकि नीचे कितना रहा, सर नीचे हमारे पास में 10 रहा। अब आप एक काम करो, अगर आपको पॉइंट तो आपने हटा ही दिया ना, दोनों के हमने क्या कर दिए सर, आपने दोनों के पॉइंट हमने हटा दिए। हटा कैसे दिए कि सर इसका नीचे 0 लगा दिया, इसका ऊपर 0 लगा दिया और पॉइंट हट गए। अब आपके पास में ये तो कितना रहा, 4 4 2 5 2 3 रहा, और अगर 1 से गुणा होगी ये नंबर तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। नीचे कितना रहा सर, 3 0 30 हो गया, 3 0 कितना हो गया, 30 हो गया। और अगर 30 को मल्टीप्लाई में कितना हो गया सर, मल्टीप्लाई में 10 हो गया। मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 10, मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 10 आ गया। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में 10 लिखा हुआ ना, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई में 10। अब कहोगे सर 10 से गुणा क्यों नहीं किया, अरे एक बार नहीं किया हमने ना, एक बार क्योंकि फिर 10 का पॉइंट लगा देंगे। अब करना है क्या है सर, पहले आपको इस नंबर को इस 30 से डिवाइड करना है। पहले क्या करना है, इस 30 से आपको डिवाइड करना है, 4 4 2 5 2 3, और इसको डिवाइड किससे करना है, 30 का। देखो 30 की टेबल के लिए ज्यादा मत सोचना,
क्योंकि जो 30 की टेबल होती है वो 3 की टेबल होती है, पता है ना 30 की टेबल किसकी होती है, 3 की। 60 90, तो सबसे पहले 44 में करेंगे तो 1 टाइम, यहाँ कितना हो जाएगा 30, माइनस किया तो कितना आ गया 14 और ये 2, इसके बाद में कितना आएगा 120 और फिर कितना आएगा 150, तो 4 टाइम कर दिया, 4 टाइम किया तो कितना हो गया 120, माइनस करो 2 और 2, अब ये क्या आ जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलो 180, 3 से 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, तो सर इसको ले लीजिए, कितना आ गया 7 टाइम 210, माइनस करो 5 1, यहाँ से कितना आ गया ऊपर वाला 2 लिया है नीचे, 2 नीचे आ गया 150, कितने टाइम 5 टाइम 150, माइनस किया 2 और ये कितना आ गया सर 3 यहाँ पर आ गया। अब 3 जब आ गया आपके पास में, अब बताओ क्या 23 में डिवाइड होगा, नहीं सर 23 में तो डिवाइड नहीं होगा। अब हम किस पे काम करेंगे, अब हम करेंगे पॉइंट पे। अब क्या लेके आएंगे सर यहाँ पर, अब यहाँ पर लेके आएंगे हम पॉइंट। अब पॉइंट कैसे आता है, अब देखो आपके पास में 23 लिखा हुआ है, पहली बात तो देखो आपने 3 कहाँ से लेके आए, सर ऊपर से लेके आए। अब एक बात बताओ, आप इस ये वाले आपके पास में दुकान थी ना, ये वाली शॉप थी, इस शॉपकीपर से आप 3 लेके आ गए, शॉपकीपर से लेके आए, लेकिन ये इससे छोटा रह गया ना, इससे छोटा रह गया, अब आपको पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। आप शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर से आप सामान भी लेके आ गए 3 और वो इससे छोटा भी रह गया, तो पेनल्टी के लिए कितना लगा दो 0, तो पहला तो यहाँ पे 0 लग गया। अब सर इसके पास तो शॉप में कुछ रहा ही नहीं क्योंकि सारे नंबर हमने ले लिए ऊपर से, तो यहाँ लगाओ पॉइंट। अरे रुको तो सही, पॉइंट तो तब लगेगा ना, अभी तो हम ऊपर से शॉपकीपर से लेके आए, पेनल्टी कौन भरेगा, पहले पेनल्टी तो देनी पड़ेगी ना। अरे पहले जब शॉपकीपर से लेके आए तो पेनल्टी तो भरना पड़ेगा, जब आप शॉपकीपर से लेके आए। अरे ऊपर क्या नीचे क्यों लगाएंगे, यही लगाएंगे। अगर कभी डिवाइड ब्रेक हो जाता है या भाग टूट जाता है तो 0 कहाँ लगाते हो, ऊपर ही तो लगाते हैं। बस सीधी बात है कि आप शॉपकीपर के पास गए, दुकान से आप सामान लेके आ गए, ये 3 लेके आ गए, लेकिन ये इससे छोटा रह गया, मतलब आप लेके भी आ गए लेकिन वो इससे छोटा लेके आ गए, तो पेनल्टी लगा दो, पेनल्टी के लिए 0 लगाना पड़ेगा। अब लगा पॉइंट, क्योंकि इसके पास में कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो हम पॉइंट लगाएंगे, दूसरी शॉप स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पॉइंट से 0 लगा लिया, अब वो 0 नीचे आएगा, ध्यान रखना इस बात का, इसका 0 ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ आपने पेनल्टी दी है, पेनल्टी हमेशा यहाँ भरी जाती है, यानी कि पेनल्टी का मतलब कि आप कोई सामान लेके आए और आपने गलती कर दी, गलती क्या कर दी कि सर 3 हम लेके भी आए लेकिन वो 30 से छोटा रह गया, हो गई गलती, गलती के तौर पर आपको जो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0 वो यहाँ लिखोगे, पॉइंट लगाया, अब पॉइंट का 0 यहाँ आएगा। अब पॉइंट लगाने से क्या हुआ कि हमने एक नई शॉप यहाँ पे स्टार्ट कर दी, यहाँ पर एक नई शॉप स्टार्ट कर दी, ये वाली शॉप तो पूरी हो गई ना, इसमें तो कोई नहीं नंबर रहा, अब यहाँ पर पॉइंट से दूसरी शॉप स्टार्ट की, ये लिखा सर 0, ये 30 बना, अब 30 कहाँ आया सर वही 7 टाइम, कितना हो गया 210, माइनस करो ये 0 और ये कितना सर 20 है। क्या अभी आप ऊपर से नंबर लेके आए, नहीं सर अभी तो ऊपर कहीं गई शॉप से लाइन नहीं, देखो ये वाला 0 ना, ये वाला 0 ऊपर से आया पॉइंट से। अब सर इसके पास तो कुछ नहीं है, एक बार पॉइंट आपने शॉप स्टार्ट कर रखी है, एक 0 ला सकते हो, एक बार और 0 ला सकते हो क्योंकि पॉइंट से अब 0 आ गया, 200 आ गया, 200 में कितना सर 6 टाइम तो 180, यानी कि ये डिवाइड आपका रुकेगा नहीं, ये डिवाइड नहीं रुकेगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, आपको केवल डेसिमल के बाद में कितने डिजिट लाके रख देनी है सर 2 डिजिट रख देनी है, तो इसका आंसर ये वाला हो गया। अब देखो एक बात सुनना, 14750.76 ये तो इसका आंसर है, नहीं लगाएंगे बार में क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है ना। अब अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है बार का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, नहीं लगाएंगे है ना, अगर बार नहीं, अरे आंसर नहीं है ये, रुको एक मिनट, अभी अपॉन में कितना रह गया, ये 10 रह गया अपॉन में, पहले पूरी बात सुनो, अपॉन में 10 रह गया। अब एक बात सुनना, अगर कभी आपका डिवाइड में अगर 0 है तो डिवाइड से क्या बनता है एल, डिवाइड से हमेशा क्या बनता है सर, डिवाइड से हमेशा बनता है हमारा एल,
डिवाइड से कितना बनता है, एल बनता है। अब एल का मतलब लेफ्ट साइड, यानी कि अगर आपके पास में डिवाइड में अगर पॉइंट जीरो होगा तो पॉइंट किधर जाएगा सर, लेफ्ट साइड में। डिवाइड में कितने जीरो हैं सर, 1, तो ये पॉइंट किधर जाएगा सर, लेफ्ट साइड में। और कितना डिजिट सर, 1 डिजिट छोड़कर यहाँ आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1475 पॉइंट इधर आ जाएगा 076। ये पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ क्यों आया, क्योंकि सर ये आपका भाग में या डिवाइड में जीरो था, और डिवाइड या भाग में जीरो होने पर हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड निकल जाता है। किधर निकल जाता है, लेफ्ट साइड। जितने नीचे जीरो होंगे उतना ही पॉइंट डिजिट इधर आ जाएगा। अभी 1 जीरो था इसलिए एक डिजिट छोड़ के इधर आ गया, 2 जीरो होता तो 2 डिजिट, 3 जीरो होते तो 3 डिजिट, जितने डिजिट होंगे उतना ही लेफ्ट साइड में आता जाएगा। ये हमारा रहा सर आंसर। अब देखो आंसर तो ये हो गया 1475.076, कितना हो गया सर, इसका जो आंसर है वो 1475.076। आपको क्या पता करना है सर, 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, दशमलव के 2 स्थान। हमें दशमलव के बाद में कितने स्थान चाहिए सर, केवल और केवल 2 स्थान पता करने हैं। तो आपके पास में आंसर ये रहेगा इतना, ठीक है। या तो ये रहेगा, देखो या तो आंसर ये रहेगा, ठीक है, दशमलव के 2 स्थान, या तो ये रहेगा। हो सकता है इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता है, वो क्या कर सकता है, इसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकता है, वो सन्निकट भी कर सकता है। इसको सन्निकट कैसे करेगा ये सुन लो। आपके पास में 1475.076 था, आपको डेसिमल के बाद में कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो यहां तक चाहिए ना आपको। अब इसको तो हटाना पड़ेगा, ये जब इधर से जाएगा तो अपना इफेक्ट किस पे देगा, पीछे वाले नंबर पे देगा। अगर कोई नंबर 5 या 5 से प्लस हो, 5 या 5 से बड़ा हो, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 और 9 हो, अगर ये नंबर यहाँ से जाएंगे तो अपने पास वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे, पास वाले नंबर को क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। यस लिख तो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखो ये वाला यहाँ पर +1 क्यों हुआ, इंपॉर्टेंट बात है, ये +1 क्यों हुआ, ये +1 इसलिए हुआ क्योंकि जो इसके पास वाला नंबर जब यहाँ से छोड़ के गया ना, तो वो 5, 6, 7, 8 और 9, 5 या 5 से बड़ा था। बड़ा होने के कारण हुआ क्या कि ये जब चला गया तो अपने पास वाले नंबर को 1 बढ़ा देगा, है ना। और हमें तो डेसिमल के बाद में 2 स्थान चाहिए थे, इसलिए हमने केवल डेसिमल के बाद में 2 स्थान। तो हो सकता है कि आपका आंसर ये हो, जिसको सन्निकट नहीं करे, हो सकता है कि वो सन्निकट करके आपको ये वाला दे दे। तो उसमें लिखा होगा कि दशमलव के 2, सुन लो मेरी पूरी बात तो सुना करो। उसमें लिखा आएगा कि दशमलव के 2 स्थान तक उसको सन्निकट करो, तब तो आपको सन्निकट करना है, नहीं फिर ऐसे करना है। दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ। दोनों ऑप्शन कब होंगे, जब आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि उसको 2 स्थान तक उसको अप्रोक्सीमेट करो, उसको सन्निकट करो, फिर आपको ये भी देगा और ये भी देगा, तब उसमें आंसर होगा ये वाला, क्योंकि अप्रोक्सीमेट सन्निकट तो कौन सा होता है, ये वाला, ये तो बिना अप्रोक्सीमेट है ना। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन होंगे। सर अभी भी आप लिख रहे हैं स्क्रीन पर। 3 नंबर यहाँ से इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सर 260.03 डिवाइड बाय 0.012, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि ये कहाँ लिखी जाती है सर, ऊपर की तरफ अंश में या न्यूमरेटर में लिखी जाती है, तो इसे तो लिख दिया ऊपर। ये जो रेखा जैसा आएगा ये सर ये नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में या हर में लिखा जाएगा। अब अभी अभी आपको एक बात सिखाई थी कि इसका इफेक्ट कहाँ रहेगा, इसका प्रभाव कहाँ रहेगा सर नीचे, और इसका इफेक्ट कहाँ रहेगा ऊपर की तरफ। तो बताइए इसके पास में कितने जीरो हैं सर, 2 डिजिट, तो नीचे मल्टीप्लाई करके 2 जीरो लिख दो। इसके पास में कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो मल्टीप्लाई करके 3 जीरो लिख दो। सर आपने एक बात सिखाई थी कि अगर केवल मल्टीप्लाई का साइन हो तो ये जीरो आपस में कट जाएंगे, ये जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जितने जीरो आपस में कट सकते हैं उतने आप काट सकते हो। अगर आपके पास में केवल मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के अलावा कोई और साइन नहीं होता, ठीक है। अब सर नीचे आपके पास में कितना रहा, नीचे सर हमारे पास में ओनली 1 रहा, जबकि ऊपर की तरफ हमारे पास में कितना रहा 10। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना रहेगा सर, सेम रहेगा। इसका मतलब कि ये पॉइंट भी हट गया ना इन दोनों का, इन दोनों का आपने सर पॉइंट भी तो आपने हटा दिया, इन दोनों का पॉइंट भी हटा दिया हमने। तो नीचे तो रहा 0 0 1 2 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर 26003 मल्टीप्लाई रहा 10।
सर आपने एक बात और सिखाई थी कि अगर आपके पास में इधर लेफ्ट साइड में 0 0 हो किसी भी नंबर के तो ये भी हट जाते हैं, तो इनको भी हमने हटा दिया। अब आपके पास में क्या रहा, अब हमारे पास में जो रहा सर वो सब, राजू वाला सर्किट कटक की आ रही है। वो सर सबसे पहले ये हमारे पास में इसका डिवाइड करना है। अटक अटक आ रही है दिव्यांश, आपका शायद नेटवर्क इश्यू चल रहा है ना, आप चेक करो। अब हुआ क्या, पहले इसको डिवाइड करें, तो सर ये लो डिवाइड कर दो 26003 और डिवाइड बाय कितने से सर 12 से, करो डिवाइड। 12 टू जाए कितना हो गया सर 24, माइनस किया तो कितना रहा 2 यहाँ पर, क्या हुआ सर अभी मैं दोबारा समझा दूं। दोबारा समझा रहा हूँ ना। 26003 और इसमें डिवाइड करेंगे सर 12 का, 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 टू जाए कितना रहा 24, माइनस किया तो ये कितना हो गया 2। अब ये जीरो कहाँ आ गया सर, यहाँ पर आ गया। देखो हमने इतने डिजिट यहाँ से काउंट कर लिए, 2 तो यहाँ पे ये वाली होगी। लाइन लगाते जा रहा है जिससे आइडिया रहे। अब सर 12 1 जा 12 रहेगा, माइनस किया तो कितना हुआ 8, और ये जीरो कहाँ पर आ गया सर, यहाँ पर आ गया। अब कितना हो गया सर 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, ये लो सर 72, माइनस किया तो कितना हो गया 8 होगा। ये 3 यहाँ लेके आ गए, कितना हो गया सर 83, और 12 6 जा फिर से 72, लेफ्ट हो गया था। कोई बात नहीं है ना। इधर देखो ये कितना हो गया सर, ये 11 हो गया। अब जब 11 हो गया तो अब बताओ क्या ऊपर कोई नंबर है इसके पास में, नहीं सर। क्या जीरो यहाँ लगाएंगे, अरे सर जीरो क्यों लगाओगे, जीरो तो तब लगाते हैं जब हम ऊपर से कोई नंबर नीचे लेके आए और वो इससे छोटी रह जाए तब जीरो लगाते हैं। अभी तो ये जो 11 आया इसमें तो आपने कुछ भी ऊपर से नहीं लाए, तो जब ऊपर से लाए नहीं तो यहाँ फिर जीरो किस बात का, फिर पेनल्टी किस बात की, है ना। पेनल्टी कब लगाते हैं सर, जब हम इस शॉप से कोई नंबर लेके आए और वो यहाँ पर छोटा रह जाए इससे, तो फिर यहाँ पे पेनल्टी दी जाएगी। अभी तो पहले से ही हमने तो भी माइनस किया है, तो इस शॉप के पास तो कुछ नहीं है। अब क्या करें सर, इधर दूसरी शॉप स्टार्ट कर दो पॉइंट लगा के, ये लो जीरो लगाओ 110। चलिए सर 12 की टेबल आपको पता होगी क्योंकि 12 9 जा कितना होता है 108 होता है ना, 12 9 जा 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा। सर 12 9 जा ये लिख दिया सर 108, कितना लिख दिया 108 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जब 108 लिख दिया तो इसका कितना होगा सर, यहाँ पर तो रहेगा सर ये 2, कितना रहेगा 2, इधर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि 108 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 रहेगा। अब बताओ सर, अभी भी सर पॉइंट लगा हुआ है, देखो पॉइंट आपने पहले से लगा दिया है ना, इसलिए ये आपका पहला टाइम था, यहाँ जीरो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर से पॉइंट से जीरो लेके आ जाओ। सर क्या पॉइंट से कितनी बार जीरो जीरो ले सकते हैं, यस आप पॉइंट से जितनी बार चाहो आप उतनी बार जीरो ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर एक ही बार जैसे अभी मान लो यहाँ पर आपने जीरो ले लिया और अब आपको एक और जीरो की नीड हो ना, मान लो कि अभी ये तो बड़ा है, अभी यहाँ पर 22 होता है ना, तो 20 तो छोटा हो जाता, 20 आपका क्या हो जाता, छोटा हो जाता। अब इस 20 जब छोटा हो जाता, देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर आपका अभी यहाँ पे 20 होता और यहाँ पे 22 होता तो क्या हो जाता, 20 तो छोटा रह जाता इससे, यानी कि आपने 100 से जीरो भी लेके आ गए और फिर भी वो छोटा रह गया, तो फिर आपको यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा और फिर आपके पास में एक जीरो आ जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कोई सीन है नहीं क्योंकि अभी आपके पास में 12 लिखा हुआ है, और जब 12 लिखा हुआ है तो 12 से तो 20 वैसे ही बड़ा है, तो फिर क्या करें सर 12 बन जाए 12, करो 12 बन जाए 12, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर 8। सर ये तो डिवाइड फिर आगे बढ़ रहा है, 8 आ गया और जीरो लियो, नहीं हमें केवल 2 डिजिट तक जाना है ना, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होता आप 2 डिजिट तक जाके रुक जाइए। अब देखो तो सर इसका आंसर कितना हो गया 2166.91, और ये किसमें है सर, ये मल्टीप्लाई में, तो सर क्या इसको नीचे नहीं लिख सकते, देखो नीचे क्यों, यहाँ क्यों लिखोगे भाई इसको, जब ये यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है, इसको देखो ये नहीं लिखोगे नीचे, इसको ऊपर ही लिखोगे, क्योंकि इस बार आपके पास में कहाँ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में दिया हो तो हम भी कहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। तो यहाँ से आपको एक रूल और सभी समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का रूल समझ में आ जाएगा। अब देखो इस बार जो आपके पास में जो जीरो है वो किस में है, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई होता है वो किससे बनता है सर, आर से, वो किससे बनता है, आर से। यानी कि अगर मल्टीप्लाई में जीरो होगा तो जो डेसिमल होगा वो किस तरफ जाएगा, वो हमेशा राइट साइड जाएगा, वो डेसिमल हमेशा किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा या दाईं ओर। एक मिनट रुको, ये सर जीरो यहाँ पर एक जीरो है, इसका मतलब जो डेसिमल है वो एक डिजिट इधर राइट साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक डिजिट छोड़कर,
एक डिजिट आगे निकल जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा, तो 21669 पॉइंट ये यहाँ पर बना जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप एक बात बताओ, इसका आंसर आपने कितना लिख दिया सर, 21669.1 लिख दिया, ठीक है। आपको क्या लिखा हुआ था सर, डेसिमल, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद में कितना डिजिट लिखा हुआ है, 2 डिजिट लिखा हुआ है ना, यहाँ लिख देता हूँ इसका ना, 21669.1 लिखा हुआ है सर। यहाँ 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, दशमलव के 2 स्थान तक। अभी तो आपके पास में केवल सर एक स्थान है, तो चलो एक स्थान और बना दो, उसमें 0 लिख दो, हो गए 2 स्थान। अब एक स्थान और बनाने के लिए हमने क्या लिख दिया सर, 0 लिख दिया। 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि जहां भी खाली जगह रहेगी वहां पर 0 लिख देंगे, और हमें क्वेश्चन में साफ लिखा कि हमें तो 2 प्लेसेस चाहिए, हमें तो 2 स्थान चाहिए, तो ये लो सर बना दिया इसका 2 स्थान, एक स्थान और एक स्थान पे 0 लिख दिया, और ये इसका क्या हो गया सर, हमारे पास में आंसर हो गया। एक बार के लिए दोबारा देख लो ना सभी, एक बार सभी स्टूडेंट इसको दोबारा देख लो। देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो डिवाइड था पॉइंट हटाया, इसके पास, हाँ सर एक मिनट, डिवाइड वाला जो अभी आपकी तो वो दिखा दीजिए। ये यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ तो धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ ना, रुको सर। इसके पास में 2 डिजिट थे ऊपर की तरफ, नीचे 2 0 लगाए सर, नीचे 3 0 थे इसलिए हमने ऊपर 3 0 लगाए। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। अब हुआ क्या कि सर यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो इसके पास में 1 0 से 1 0 हट गया, 1 0 से 1 0 हट गया, यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई 1 है, तो ये जब 0 0 1 2 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 0 0 1 2 रहेगा, ऊपर मल्टीप्लाई 10 रहेगा, ये आंसर रहेगा। सर ये 2 0 पीछे वाली हट सकती है, तो इन्हें हटा दिया। अब हमने क्या कर दिया सर, 26003 में हमने 12 का डिवाइड कर दिया, 26003 में हमने 12 का डिवाइड किया, और 12 का डिवाइड किया तो सर वो इस तरह किया, वो इस तरह किया कि सबसे पहले हमने 26 में 12 का डिवाइड किया तो 2 टाइम, तो कितना हो गया 24, 6 में से 4 तो कितना हो गया 2, ये 0 यहाँ पर आ गया तो 20, और 12 बन गया कितना हो गया 12, इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया 8। अब ये 0 कहाँ पे आ गया यहाँ पर, तो कितना बन गया 80, और 12 6 जा कितना हो जाएगा 72, माइनस किया तो 8, और ये यहाँ से 3 यहाँ पर आ गया, फिर से 72 बन गया 6 टाइम। अब पता चला कि सर इससे 11 बना दिया। अब इस शॉप के पास गए, इसने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपने सारी चीज सारे नंबर ले गए, तो हमने क्या किया कि चलो एक पॉइंट और लगा के, एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या बना देते हैं, नई शॉप स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्या होगा, पॉइंट लगाने से हमें 0 मिलेगा, एक 0 यहाँ पे लिया तो 9 टाइम 108, 9 टाइम कितना हो गया 108 हो गया, 2 इधर रहा, डेसिमल पे पॉइंट पहले से लगा हुआ है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, वापिस 0 लेके आ गए, लेकिन पॉइंट से 0 ही मिलेगा, ध्यान रखना पॉइंट से हमेशा 0 मिलेगा, 0 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये 0 मिला, 20 बना, इससे बड़ा था 9 टाइम, ये हो गया 1 टाइम तो 12। सर इसके आगे अभी तो और डिवाइड हो रहा है, हमें तो केवल 2 डिजिट चाहिए, आगे क्यों चले, तो हमने लिख दिया ये वाला आंसर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब जब यहाँ हो गया इसका आंसर तो ये हो गया, अब ये इस बार मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना डिवाइड में मत कर देना इसको, जो मल्टीप्लाई में होगा वो मल्टीप्लाई में रहेगा। अब मल्टीप्लाई में अगर 10 हो तो डेसिमल किधर जाता है सर, राइट साइड। कितना डिजिट सर, जितने जीरो होंगे, अभी कितने जीरो है 1, तो पॉइंट भी राइट साइड कितना जाएगा 1 डिजिट, और ये यहाँ से उठकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और 21669.1 यहाँ पर आंसर रहेगा, 21669.1 यहाँ पर आंसर रहेगा। और यहाँ पर सर 2 डिजिट चाहिए थे हमें, तो एक 0 और यहाँ पर लिख दिया हमने। सर बोलो, चलो आप देखिए ना, देखो कल जो हमने पढ़ाया था उसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर निकट का, सर निकट का, अरे उसे अप्रोक्सीमेट कहते हैं, ठीक है, और जिसे हिंदी में सन्निकट कहते हैं। सर अप्रोक्सीमेट का मुझे सॉल्यूशन याद है। अब यहाँ देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ना, उस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनाते हैं कल वाले के जैसा ही, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं ना, 4 3 8 6 2 9। माइक म्यूट कर लो, ऋषिस वापस माइक म्यूट कर लिया करो, बोला करो मत, ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो ना। अब इसमें हमको अलग अलग सन्निकट करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक तो करेंगे कि सर चलिए वंश के लिए, इकाई के लिए इसको सन्निकट करेंगे,
दूसरा इसमें ही हम करेंगे सर 100 के लिए, सैकड़ा के लिए इसको सन्निकट या अप्रोक्सीमेट करेंगे, और इसी में इसको करेंगे सर 10,000 के लिए, 10,000 के लिए, 10,000 के लिए इसको सन्निकट या अप्रोक्सीमेट करेंगे। अब यहां देखना, सबसे पहले वंश या इकाई के लिए करना है ना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ वंश या इकाई के लिए, तो जो आपके पास में नंबर लिखा हुआ है जैसे 438,629, आपको इसमें कौन सा देखना है सर, इकाई का अंक या वंश डिजिट। तो आपको पता चला है कि वंश या इकाई का अंक तो ये वाला होता है। आपको क्या करना है, यहाँ तक सन्निकट करना है, इसका मतलब कि इसको एक डब्बा बना दो। देखो जिसको आपको सन्निकट करना है ना, उसके पीछे की सारी नंबर आपको लिखनी है, और इसके सबको सॉल्व करना है। मैं सोल्व करवा रहा हूँ ना, आप करो तो आप कर लो, नहीं मैं तो करवा ही रहा हूँ। देखो यहाँ क्या करना है कि इस नंबर के है ना, क्योंकि इकाई का अंक यही है, और आपको यहाँ तक सन्निकट करना है। इसके बाद में जितने भी नंबर है ना, उन सबको 0 लिखना है। आपको कि सर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो फिर ये नंबर ऐसा कैसा लिख देंगे 48629, ये तो ऐसा कैसा लिखा ही है, इसके आगे के 0 करने, आगे नंबर ही नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पर 100 या सैकड़ा तक अगर आपको सन्निकट करना है तो क्या करेंगे, इसी नंबर को वापस लिखते हैं 438,629। पहले तो इसमें ये पता करते हैं कि सर इसमें सन्निकट सैकड़ा वाला है कौन सा, वंस, टेंस और 100 ये है सर, इकाई, दहाई और सैकड़ा ये वाला अंक रहेगा। अब जब अगर पता है कि ये वाला अंक हमारा है, तो एक डब्बा तो आप यहाँ बनाओ, जिससे क्या होगा कि सर ये नंबर तो लिखना है और इन दोनों नंबर को आपको 0 बनाना है। अब एक यहां से एक अच्छी बात समझना, जब आप 438,629, आपको इन दोनों को 0 बनाना है। अगर आप इस 9 को 0 बनाओगे ना, अब ये 9 5 या मोर देन 5 है ना, 5 या 5 से बड़ा है, तो जब ये 0 बनेगा तो अपना प्रभाव किस पे देके जाएगा, इस पे, और इसको क्या कर देगा सर 3 कर देगा। क्या इसको भी 0 करना है, हाँ इसको भी 0 करना है। अब बताओ ये 3 जब 0 हुआ तो 3 5 से छोटा है, 3 क्या है हमारा 5 से छोटा है, लेस देन 5 है। इसका मतलब क्या इसका इस पे कोई इफेक्ट रहेगा, नहीं सर, क्योंकि 5 या मोर देन 5 होने पर ये नंबर बढ़ेगा, अभी ये नंबर बढ़ेगा ही नहीं, तो ये नंबर ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, और ये इसका क्या हो गया सर 100 तक या सैकड़ा तक इसको सन्निकट कर दिया हमने। अब यहाँ पर अगर हमें इसको 10,000 तक या 10,000 तक अगर इसको सन्निकट करना होगा, तो हम इसको कैसे सन्निकट करेंगे वो भी यहां से समझ लेते हैं। सेम नंबर है, वापिस इसी नंबर को लिखते हैं 438,629, और इस बार कहां तक सन्निकट करना है सर 10,000 या 10,000 तक, यस यहाँ 10,000 या 10,000 तक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। जहां आप गोला बनाओ ना, उसके पीछे वाले सारे नंबर को तो लिखना है, और इन नंबर को आपको 0 बना देना, इन नंबर को क्या बना देना है 0 बना देना है। एक एक को बनाना है, ऐसे नहीं सीधा इससे बना दो, इससे नहीं बनाना है, पहले आप यहां से स्टार्ट करो। सर जब ये 9 0 बनेगा, पहले आप 9 को 0 बनाओ, 9 0 बनेगा तो 9 तो मोर देन 5 है, तो इस पे इफेक्ट छोड़ के जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। अब इस 3 को जब 0 बनाओगे तो 3 तो लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब ये जब 6 0 बनेगा तो सर ये तो 5 से बड़ा हो गया, तो इस पे इफेक्ट छोड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 9। अब ये जब 9 0 बनेगा तो 9 तो फिर से 5 से बड़ा है, तो इसको क्या कर देगा सर +1 कर देगा, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा होगा तभी तो +1 करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और इस पे कोई इफेक्ट रहना नहीं है, क्योंकि इसको तो ऐसा कैसा लिखना था, तो ये 4 हो जाएगा। और इस तरह ये आपका क्या हो गया सर, इसको 10,000 तक या 10,000 तक आपका सन्निकट हो जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3, 3, 8, 2, 6, 9 और 5, इसे आपको बताना है, इसे आपको 10,000 तक या 10,000 तक इसको सन्निकट करना है, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है ना। 10,000 या 10,000 तक इसको अप्रोक्सीमेट करना है या इसको सन्निकट करना है, ठीक है। चलो सर 5वीं बात से करी है। हमें यहाँ क्या लिखा हुआ है सर 10,000 तक, 10,000 तक लिखना है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पता चला सर वंस, टेंस, 100, 1000, ये लो सर 10,000, इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हजार और 10,000। यानी कि सर ये वाले नंबर तो यहाँ रहेंगे ही और इसके आगे वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0। सर 5 को 0 कर सकते हो, लेकिन सर ये बढ़ जाएगा 10। अब सर जब ये 0 होगा तो पता चला कि ये 5 से ग्रेटर है तो ये इसको 7 कर देगा, ये 0 हो जाएगा तो ये भी 5 से बड़ा तो ये 3 हो जाएगा। और सर जब 3 0 होगा तो 3 तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं रखेगा क्योंकि ये तो लेस देन 5 है ना, 5 से छोटा है, तो सर इसका आंसर हो जाएगा सर ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था एक सन्निकट का। अब मैं इसी में आपको एक अप्रोक्सीमेट दूसरा मेथड सिखाता हूँ, है ना, अप्रोक्सीमेट करने का ही दूसरा मेथड सिखाता हूँ। एक तो ये तो है कि जब आपको स्पेशली कोई आपको प्लेस दिया हुआ हो, एक निश्चित स्थान दिया हो कि आपको यहाँ तक सन्निकट करना है, क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है ना कि आपको 1 से इकाई तक सन्निकट करना है, 100 सैकड़ा तक सन्निकट करना है, 10,000 10,000 तक सन्निकट करना है। यहाँ तो आपको स्पेशली कोई ना कोई प्लेस लिखा हुआ है। जैसे कल भी क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ था, एक निश्चित आपको स्थान दिया हुआ था कि सर 10 तक, 100 तक, 1000 तक, एक निश्चित स्थान या फिक्स प्लेस था कि आपको वहां तक आपको सन्निकट करना है। लेकिन अगर आपको निश्चित स्थान या फिक्स प्लेस नहीं दे और फिर आपको कुछ पूछा जाए, जैसे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 863 ये आपका किसके सन्निकट है, और ऑप्शन आपके पास में इस तरह आपको ऑप्शन दिए हुए ए, बी, सी और डी, यहां लिखा हुआ है। अगर आपको यहां अगर मान लो कुछ ऑप्शंस लिखे हुए, अगर यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 800, यहाँ लिखा हुआ है 900, एक लिखा हुआ है 700 और एक लिखा हुआ है 1000। अब आपसे पूछा जाए कि ये किसके अप्रोक्सीमेट है या ये किसके सन्निकट है, तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा, देखो मैं बताता हूँ मेथड। यहाँ आपको अगर 863 लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ 863 लिखा हुआ है तो आपको ये चेक करना है कि ये देखो बीच में किसके आता है, आपको कि सर ये 800 और 900 इन दोनों के बीच में आता है। पहली बात तो ये देखो, अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ या सन्निकट, सिंपल सा मेथड है कि बीच में डिफरेंस देख लो। सर इधर तो रहेगा 63 का डिफरेंस और इधर कितना रहेगा, इधर इसको 70 रखोगे तो 30 और 30 में 7 और प्लस कर दोगे तो सर 37। इन दोनों के बीच में इतना इतना आप क्या रहेगा सर, डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस हमारे पास यही रहेगा। अब जब ये पता है कि सर इतना डिफरेंस आपके पास में रहेगा, तो आप ये बताओ कि सन्निकट, देखो अप्रोक्सीमेट या सन्निकट, निकट किसके हैं, तो निकट कब होगा, जिससे कम दूरी होगी वो निकट होगा। अब देखो सन्निकट या निकट यानी कि पास में किसके हैं, तो यहां से पता चला कि सर इन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें ना, तो इधर तो रहती है 63 डिस्टेंस और यहाँ पे 37, तो ये ज्यादा निकट या ज्यादा अप्रोक्सीमेट किसके है, सर इसके 900 के, यानी कि किसके सन्निकट है, सर ये 900 के सन्निकट है। तो अगर आपको कभी भी ऐसे सन्निकट करना होगा तो इस तरह से देखेंगे। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और देता हूँ ना, थोड़ा उसमें और चेंज करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ आपके पास में 236 लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहां आपको लिखा हुआ है कि 200, यहां लिखा हुआ है 250, यहां लिखा हुआ है 300 और यहां लिखा हुआ है 100। अब आपसे पूछा है कि किसके सन्निकट है, तो आप कहोगे कि सर ये जो 236 है, ये 200 और 236, फिर सर 250 और इसके अलावा सर ये 300 इनके बीच में है। तो सर ये वाला देखो इधर से कितना डिफरेंस रहा, सर इधर से रहा हमारे पास में 36 डिफरेंस, और इधर कितना रहेगा सर डिफरेंस, आपको पता है कि 36 को 40 कर दो, 10 और 14, सर इधर 14 रहेगा। अभी ज्यादा निकट किसके, ज्यादा अप्रोक्सीमेट किसके है, सर ये 50 के ज्यादा अप्रोक्सीमेट है, तो ये कौन सा हो जाएगा 250, ये नहीं होगा। हाँ अगर आपको ये कह दे कि इसको 0 0 बना दो, इसको क्या बना दो 0 0, अब 0 0 का मतलब क्या होता है पता है, यानी कि 100 200 300 400 500 600 700 ये होते हैं राउंड ऑफ, जिसे कहते हैं राउंड ऑफ या 0 0। तो अगर आपको मैं पूछूं कि अगर यहाँ ये लिखा होता कि इसको राउंड ऑफ करना है 0 के फॉर्म में, किसमें करना है 0 के राउंड ऑफ करना है, तो आप कौन सा करोगे, तो फिर आपको 200 करना पड़ेगा, क्योंकि 300 से तो बहुत दूर है ना ये वाला, 300 से तो 36 पे ही है, अभी तो कितना आगे चला जाएगा, लेकिन तब 200 आएगा, तब आंसर कौन सा आएगा
200 वो कब आएगा, जब आपको जीरो में राउंड ऑफ करवाए। लेकिन अगर जीरो में ना करवा के आपको अगर ये लिखे कि अप्रोक्सीमेट किसके, निकट किसके, तो फिर ये किसके निकट होगा सर, ये 250 के। और जीरो में राउंड ऑफ किसके होगा सर, 200 में जीरो के राउंड ऑफ होगा। ये दोनों में डिफरेंस होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसको बनाइए और ऑप्शन में साथ में लिख के दूंगा आपको। एक क्वेश्चन लिखते हैं 749 और ये राउंड ऑफ किसके हैं, ए बी, दो सी और डी। ठीक है, चलो आपको यहां मैंने लिख दिया 710, 700, 780 और 800। ये केवल ये बताना है कि अप्रोक्सीमेट किसके हैं, ये सन्निकट किसके हैं। चलो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आपका जो ऑप्शन है वो लिखना। सर मुझे समझ में, हाँ सब क्या हुआ, सर मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो इसके साथ में समझा देंगे ना, आप एक बार ट्राई करो। सर पिछला क्वेश्चन दिखा दीजिए। पिछला क्वेश्चन बाद में दिखाएंगे, पहले इसको करो आप। इसमें लिख देते हैं 580, 680, 700 और 720। चलो दोनों के ऑप्शन बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। देखो 749 लिखा हुआ है, ठीक है 749। अब देखो ऑप्शन करने का तरीका, सभी ऑप्शन नहीं यूज करेंगे हम, ऐसे नहीं कि आप ए बी सोल्व करेंगे, बी बी सी बी डी भी नहीं। हम इसमें से यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे कि हमें किसके पास हमें आइडिया लगाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इधर 700, अब देखो एक तो लिखा हुआ है सर 700 लिखा हुआ है, एक 710 लिखा हुआ है, एक 780 लिखा हुआ है और एक 800 लिखा हुआ है। देखो पहले ऐसे लिख लेना, ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको कैसे आइडिया लगेगा मैं वो सिखा रहा हूँ कि आप कैसे आइडिया लगा सकते हो कि ये इसके पास में तो होगा ही नहीं, इसमें से कुछ ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे सर, पता है कि अगर इसका आप डिस्टेंस करोगे तो ये तो वैसे ज्यादा हो जाएगा, तो इसको तो काट दो। क्योंकि अगर आपका यहाँ तक है, अगर आप इससे भी पीछे जा रहे हो मतलब और ज्यादा चलना पड़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा सर अगर आप यहाँ तक हो तो ये तो इससे भी ज्यादा जाना पड़ेगा, तो इसको काट दो। तो दो ऑप्शन तो वैसे हट गए। ये तो सर ये दोनों तो इससे भी ज्यादा हो रहे हैं, तो इनसे नहीं हो सकता, इनका पता करो। सर 10 से 49 तक कितने होते हैं 39। 49 को एक काम करो 50 मान लो एक बार के लिए। 50 से 80 कितना होता है 30 और 1 ये इधर वाला, तो ये कितना हो गया सर 31। अब बताओ किसकी कौन सा नजदीक ज्यादा है सर, ये वाला हमारा ज्यादा नियरेस्ट है, अप्रोक्सीमेट ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसको राउंड ऑफ करना होता तब क्या करते इसको, अगर मैं इसको कहता राउंड ऑफ करना होता, देखो राउंड ऑफ करना होता तो देखो अगर मैं देख ऐसे, अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो ये किसके बीच में सर 700 और 800 के बीच में, और 749 को राउंड ऑफ करना है ना, ये भी समझ लेना, साथ ही समझा रहा हूं दोनों क्वेश्चन। अगर आपको दोनों को राउंड ऑफ करना है और ये 700 और 800 के बीच में, तो एक बात सीख लेना, अगर आपका 750 हो, अगर आपका 750 या 750 से प्लस हो, ध्यान रखना 50 या 50 से प्लस हो तब तो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। कैसे, एक इधर एक एग्जांपल और सीखो। दो यहाँ पे दो ऑप्शन लिखता हूँ, एक लिखता हूँ मैं 39, एक लिखता हूँ मैं 49, एक लिखता हूँ मैं 51 और एक लिखा मैंने 83। अब मैं आपको कहूँ कि इनको राउंड ऑफ कर दो, कहां से लेकर कहां तक स्टार्ट हुआ सर, ये 10 टू इधर 100 कर लो, है ना। तो आप क्या कहोगे सर, ये तो जाएगा पीछे की तरफ। देखो 50 या 50 से प्लस हो, अगर 50 या 50 से ज्यादा अगर कोई नंबर हो ना, तो वो नेक्स्ट की तरफ जाएगी, नेक्स्ट जीरो की तरफ। नेक्स्ट जीरो कौन 100। इससे पीछे वाला कहाँ जाएगा सर, इसके पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ मैंने लिखा 239, तो ये 200 के 200 बनेगा या 300 बनेगा। आप कहोगे सर अगर यहाँ 50 250 या 250 से प्लस होता तब तो जाता 300 की तरफ, लेकिन इससे छोटा है तो इसको ले जाओ 200 की तरफ। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल, बार बार एग्जाम्पल क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आप बार बार आइडिया लगा सको कि क्यों हो रहा है। देखो अगर यहाँ पर मैं एक रैंडम नंबर लिखता हूँ 863, अब मैं कहूँ इसको राउंड ऑफ 800 होगा
या 900 होगा। तो आप सिंपल सी कहोगे कि सर ये 63 50 से प्लस है, 63 50 से प्लस है ना 850 से, तो सर इसको 900 की तरफ ले जाओ। 50 इसका मतलब क्या समझे कि सर अगर 50 या 50 से अधिक, 50 या मोर देन 50, 50 या मोर देन अगर 50 हो, 50 या मोर देन 50, 50 या 50 से अधिक, 50 या मोर देन 50, 50 या 50 से अधिक हो तो वो नेक्स्ट जीरो की तरफ जाएगा। अगर लेस देन 50, जैसे अगर 849 होगा तो वो किसकी तरफ जाएगा, 800 की तरफ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर 50 या 50 से ज्यादा हो तब तो जाएगा नेक्स्ट की तरफ, और 50 या 50 से कम हो तो वो जाएगा पीछे की जीरो की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन में से चूज करना था तो आपने 780 चूज किया। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपको 639 अगर आपको चूज करना है, कितना 639 है। अब ये देखो किस किस के बीच में, तो पहले यहाँ पर ऑप्शन लिखो, पहले यहाँ पर क्या लिखो, ऑप्शन लाइन वाइज। सर 580 लिखा, 680 लिखा, 700 लिखा, और एक हमने कितना लिख दिया 720 लिखा। अब कितना 639 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 639, मतलब कि सर ये इन दोनों को तो पहले क्रॉस कर दो, क्योंकि ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो इससे भी ज्यादा चले जाएंगे। अब केवल इनके बीच का पता करो। सर 80 से अगर हम 580 में 580 में अगर आप 20 प्लस कर देते हो तो कितना हो जाता है 600, तो ये हो गए, और इसके बाद में 39 यहाँ वाले, तो ये कितने हो गए टोटल सर 59 हो गए। अब इस 639 को आप एक काम करो 40 मान लो एक बार के लिए, 640, और 640 से 680 तक कितने सर 40, तो ये और एक इधर वाला, तो ये कितना हो गया सर 41 हो गए दोनों। पता चल गया कि सर कौन सा ज्यादा निकट है, किसके ज्यादा ये निकट रहेंगे, किसके ज्यादा नजदीक रहेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि सर ये हमें आइडिया लग गया कि ये किसके ज्यादा पास में है, तो ये किसके पास में है सर, ये 41 वाला ज्यादा पास में है, तो 680 के ज्यादा निकट है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो 639 है इसको राउंड ऑफ करो, तो ये 600 करोगे या 700 करोगे, आपने कहा सर ये लेस देन 50 है, 50 से छोटा है, मतलब इधर लेके जाओ, तो ये सर 600 के राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर 663 होता तो सर ये 700 होगा, तो ये कितना होगा 700, क्योंकि मोर देन 50 है, मोर देन 50 हो 50 से अधिक हो तो आगे वाले जीरो के पास में जाएगा, अगर आपका लेस देन 50 हो 50 से छोटा हो तो पीछे वाले जीरो के पास में जाएगा। बाकी यहाँ पर तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है, और डिस्टेंस पता करने के बाद में पता चल जाएगा कि ये किसके ज्यादा निकट है, तो ऑप्शन ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। इसको हमें सन्निकट करना है, ये सारे यहां से हटा देता हूं, है ना। अब यहाँ पे सन्निकट करते हैं। जब सन्निकट कर रहे हैं तो सर 8362 इनमें से किसके इक्वल होगा, तो पता चला कि सर ये जो 8362 है वो या तो आपका 800 के 8000 के, या फिर ये 9000 के बीच में होगा। लेकिन सर इसके बीच में एक और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8010, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना 8010, ये भी लिखा हुआ है, मतलब कि सर ये तो नहीं होगा, ये तो ज्यादा इसके पास में आ गया, है ना। अब इन दोनों के बीच में चेक करो, सर ये 362 लिखा हुआ है, तो एक काम करो इस 8362 में से 8010 माइनस कर दो, तो सर 2 5 और 3, तो सर इधर तो डिफरेंस रहा 352 का डिफरेंस रहा, और इधर कितना रहेगा सर, एक काम करो इसको एक बार के लिए 362 है ना, इसको 8400 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा सर, अगर आप 9000 तक चलोगे तो पता चला कि ये सर 600 तो यहाँ से गैप हो गया, और इधर 362 था ना, 62 से 400 तक कितना आएगा, 62 से 400 तक 30 और 38, तो ये रहेगा सर 638, ये डिफरेंस रहेगा। अभी ज्यादा निकट किसके हो गया सर, ये वाला निकट ज्यादा हमारा इसके निकट है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट करना था, सन्निकट करना था, तो पता चला कि सर ये 8010 के ये ज्यादा निकट था। इधर जब राउंड ऑफ करेंगे सर इसका आंसर डी है सर, यस सर, 8000 सर इसका आंसर डी है। ओके ओके, अरे वो नहीं देखा ना, ठीक है। ये अगर 8020 होगा ना तो फिर तो ये इससे 10 कम और हो जाएगा, यानी कि 342 ही रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये इसीलिए दिया था, कंफ्यूजन। ओके कोई ना, इसका आंसर डी कैसे होगा,
x का आंसर डी ऐसे होगा, देखो इसको यहाँ राउंड ऑफ करता हूँ, मेरे को 1 मिनट। ये देखो 8362 लिखा हुआ है और आपके पास में कुछ एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो ना। ये आपके पास में ऑप्शंस है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अब आपको पता है कि 8020 और ये 20 से भी पीछे 10, तो ये तो वैसे भी हट जाएगा, वैसे हट जाएगा ना, क्योंकि ये तो उससे भी पीछे चला गया और ये इधर रहा 9000। अब इन दोनों के बीच में अगर देखोगे तो इधर तो होगा 638 का डिफरेंस और इधर रहेगा 342 का डिफरेंस, तो पता चला कि इसकी ज्यादा निकट है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, 4362 को राउंड ऑफ करना है। जब राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ का मतलब पूरा जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। राउंड ऑफ का मतलब ये 4300 या 4400, इन दोनों के बीच में भी होगा ऑप्शन, है ना। जरूर नहीं कि 4000 और 5000 भी हो। 4000 और 5000 तो तब होंगे जब आपके पास में ये दोनों नहीं हो। अगर ये दोनों ऑप्शन है ना, तो फिर तो इसी में करोगे। हाँ, अगर ये लिख देता कि इसको आपको 1000 तक राउंड ऑफ करना है, इसको 1000 तक राउंड ऑफ करना है, तो फिर तो कौन सा होगा सर, फिर तो यही रहेगा 1000 वाला। फिर ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। फिर ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है 1000 तक करना है, क्योंकि वो तो मैंने सिखाई दिया ना। अगर स्पेसिफिक किसी नंबर को अगर राउंड ऑफ करना हो, किसी नंबर तक उसको सन्निकट करना हो, स्क्रीन चलेगी तो लीव करके दूसरा लिंक ज्वाइन कर लो। तो यहाँ क्या होगा कि सर अगर इस नंबर को देखें ना, तो ये इन दोनों के बीच में रहेगा। ये किसके बीच में रहेगा सर, 4300 और 4400, इन दोनों के बीच में रहेगा। अब बताओ 62, सर ये तो मोर देन 50 हो गया, तो सर इसके पास में लेके आ जाओ। इसको किसके पास में लेके आ जाओ, 4400 के पास में लेके आ जाओ। तो सर ये हमारे 6 क्वेश्चन थे। ये वो क्वेश्चन थे जहां पर हमारे स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं लिखा हुआ हो, उस समय हमें क्या करना है, ये हमने सीखा इसमें। यहां पर देखो सर, ये क्या लिखा हुआ है, राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव भिन्नों का आपको सन्निकटन करना है, और वो हम सीखते हैं कि सर उसको कैसे सन्निकट करेंगे, कौन सा उसमें मेथड यूज करेंगे ताकि हम सन्निकट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी डेसिमल नंबर होती है, बीच में क्या होता है, उसके पॉइंट होता है। अब उसके डेसिमल के राइट साइड तो उसको क्या कहेंगे, और उसके लेफ्ट साइड में क्या कहेंगे उसको। सर इधर कहते हैं उसको टेंस, दसवें, हंड्रेड्स, सौवें, और थाउजेंड, हजारवें कहते हैं। जबकि यहाँ क्या कहेंगे सर, इधर कहते हैं हम वंस, जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं सर टेंस, जिसे कहते हैं दहाई, और इधर कहते हैं सर हंड्रेड, जिसे कहते हैं सैकड़ा, और इसी तरह इधर आगे चलते जाते हैं ना। ये हमारे लेफ्ट साइड होते हैं और ये हमारे किधर होते हैं सर, राइट साइड होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेसिमल नंबर का। यस, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो सर ये क्या लिखा हुआ है सर, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। अब हमें इन नंबर्स को क्या करना है, अप्रोक्सीमेट या राउंडिंग ऑफ करना है। इसमें देखो क्या होगा कि जैसे एक एग्जांपल से सीखते हैं। चलो पहले पहले इस एग्जांपल से सीख लेते हैं, आगे कोई नंबर थोड़ी बनाए हुए। हाँ ये बनाए हुए है ना, चलो यहीं से देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखा हुआ है सर 438.625 लिखा हुआ है। अब इसमें देखो सबसे पहले आपके पास में क्या लिखा हुआ है सर, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि इसको आपको थाउजेंड, देखो थाउजेंड टीएच लगा हुआ है लास्ट में, टीएचएस का मतलब हजारवे का मतलब किधर जाना है सर, जो डेसिमल होगा उस डेसिमल के हमें राइट साइड में जाना है। क्योंकि थाउजेंड तो कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, उधर तो क्या मिलेगा, थाउजेंड मिलेगा, उधर तो 1000 मिलेगा। अब जब इसको हजारवे तक करना है तो कैसे करेंगे, देखो आपके पास में नंबर क्या है सर, 438.6254 है। पहले तो यह काउंटिंग करो सर, ये रहा टेंथ, ये रहा हंड्रेड, और ये रहा थाउजेंड। दसवां, सौवां और हजारों। अरे मैं इस क्वेश्चन को लिखा है मैंने, ये मत देखो, एक बार पहले इधर समझो। चलो मैं इसे हटाता हूँ ना, इसके तभी समझ में आएगा आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सर 438.6254 हमें इसमें हजारवे तक करना है, तो कौन सा होगा सर, ये तो हो गया दसवां, ये हो गया सौवा, और ये हो गया सर हजारवा, ये हो गया टेंथ, ये हो गया हंड्रेड,
और ये हो गया 1000। तो सर इस तक इसको राउंड ऑफ करना है। जब इस तक राउंड ऑफ करना मतलब ये तो सारी नंबर आपको रखनी है, जहां तक राउंड ऑफ करना वो तो रखनी होती है, और उसके आगे वाले नंबर्स को क्या बनाना होता है, जीरो। अब अगर इसको जीरो बनाएंगे तो सर ये तो लेस देन 5 है, ये तो 5 से छोटा है, तो इसका इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जब इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा तो फिर ये चेंज भी नहीं होंगे, पॉइंट की जगह 0.8, 3 और 4 रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, ये वाला रहेगा। अगर इसको आपको 100 तक, अगर इसको आपको 100 तक या 100 तक अगर इसको आपको राउंडिंग ऑफ करना होता तो क्या करते सर, 438.6254 लिखा हुआ है, और इस बार हमें 100 तक क्या हो तो 10वां और 100वां। 100 तो ये वाला है, मतलब कि सर यहाँ तक के सारे नंबर ऐसे कैसे लिखेंगे और इन दोनों को जीरो बनाएंगे। जब सर ये जीरो बनेगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि तो लेस देन 5 है। सर ये तो 5 या 5 से बड़ा है, तो मतलब इस नंबर को एक प्लस कर देगा, ये हो जाएगा +1, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये इसके बाद वाले सारे, ये सारे के ऐसे कैसे रहेंगे। हाँ सर 6 तो 10 से और 2 और 5 होगा 100 तो 100 सर 6 तो 1 से होगा 10 से और 500। अब आप मेरी सुन लो, है ना, आपके मैंने सुन ली, आप कंफ्यूज हो, अभी मेरी सुनो। ये डेसिमल होता है, आज के बाद याद रखना इस बात को, जो बता रहा हूँ इसको ऐसा कैसा याद कर लेना। 4 डिजिट इधर लिख रहा हूँ और 4 डिजिट इधर लिख रहा हूँ। एक कंफ्यूज है, सचिन थोड़ा भूल गया है, उसको याद दिला देता हूँ। देखो ये इधर अलग अलग मेथड में लिखे जाते हैं और इधर अलग मेथड में लिखे जाते हैं। इधर हमारा स्टार्ट होता है सर वंस से, इकाई से, फिर टेंस, दहाई, फिर हंड्रेड्स, आप लीव हो गए थे सैकड़ा, 2-3 बार। और अरे कहाँ लीव हो गया मैं, सर अभी मैं लीव हो गया था सर, कुछ समझाया आपने सर, अपने आप लीव हो रहा था सर। हाँ ये जो चल रहा है ना यही है। और इसके बाद में ये होता है थाउजेंड्स, हजार। लेकिन ध्यान रखना सचिन और बाकी सभी स्टूडेंट, इधर जब आप इसके अगर इस तरफ जा रहे हो, इसके राइट साइड में जा रहे हो, तो यहाँ पर कभी भी आपके पास में वंश या वंश तो होगा नहीं ना, 10th होगा, इकाईवा नहीं होता है आपके पास में, इधर इकाईवा नहीं होता है, ध्यान रखना। यहाँ आपका सीधा कहाँ से स्टार्ट होगा सर, यहाँ पर होगा सर 10th से, ये होगा सर 10वां से सीधा स्टार्ट, तो 10वां के बाद में आ जाएगा सर 100th आ जाएगा, यानी कि जिसे बोलेंगे 100वां। इधर क्या हो जाएगा 1000th, यानी कि इसे बोलेंगे 1000वां, और इसके बाद में हो जाएगा 10,000th, जिसे बोलेंगे 10,000वां। ओके सचिन, है ना, इसलिए वो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए आपका यही रहेगा। अब अगर मान लो इसी को आपको 10th तक आपको करना होता, कहाँ तक, 10वें तक करना होता, तो वही लिखा हुआ है 438.6254 लिखा हुआ है। अब सर इसमें 10वां कौन सा है सर, ये रहा, मतलब यहाँ तक के तो सारे नंबर लिखे जाएंगे और ये तीनों सर जीरो हो जाएंगे। ये जीरो बना सर 5 से छोटा कोई इफेक्ट नहीं, ये जीरो बना तो सर इसको 3 बना दो। अब ये जब 3 जीरो बनेगा तो 3 तो सर 5 से छोटा है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, 6 का 6, और बाकी सारे नंबर ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, बाकी सारे नंबर ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। अब एक और बात सुनना, आपके मान लो ऑप्शन ये लिखा हुआ है 438.6 लिखा हुआ है, क्या ऑप्शन सही है, यस सर ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर आपके पास में पॉइंट है, ठीक है, फिर एक नंबर है और उसके बाद में केवल जीरो है, जीरो के आगे कोई नंबर नहीं है, अगर ये जीरो के अगर 1 हो जाएगा तो ये जीरो इनको रोक लेगा, लेकिन अभी तो इनको रोकने वाला कोई है ही नहीं, ये तो कहेंगे चलो हम तो जीरो है, चलते हैं यहाँ से, ये सब यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इनको तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। अगर आपके पास में अभी ऐसे होता 006, तो ये दोनों जीरो नहीं जा सकते, क्यों, ये 6 कहेगा किधर जा रहे हो, अभी रुको, मैं बैठा हूं ना, मेरे से आगे मत जाओ। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हुआ कि ये 6000 है, तो इनको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो ये तो यहाँ से चले जाएंगे। तो इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, इसको आंसर में ये भी लिख सकते हैं, इसको आंसर में ये भी लिखा जा सकता है, जितने आप जीरो चाहो उतने जीरो लिख सकते हो ना, उसके बाद में जितने चाहो उतने जीरो लिख सकते हो ना, जितने चाहो उतने, और जीरो हटा भी सकते हो, ठीक है, तो सारे राइट होंगे, लेकिन केवल जीरो होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हाँ सर अगर ये चारों दिए रहेंगे तो चारों थोड़ी होंगे, नहीं नहीं चारों नहीं होते, चारों नहीं होते कभी भी, ठीक है,
ऐसा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, वो एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए बनाता ताकि उसका एक राइट आंसर भी दे सके, और ये हमारे फिर ऐसे रहेंगे आंसर, ठीक है। हाँ सर 006 और फिर आगे 0 तो वो 0 और सकता है। हाँ, जैसे सचिन ने कहा कि सर ये अगर 006 और 0 हो तो बात तो वही हो गई ना कि इस 0 को तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, ये तो दोनों रुक जाएंगे इससे, ये इनको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो ये तो हट भी सकता है, और आप ऑप्शन में बिना हटे भी दे सकता है, इसको ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता 6 के पहले 0 है तो ये आगे वाला 0 क्यों जाएगा? है। मैं यही तो कर रहा हूँ, ये दोनों को रोकने वाला है ना, ये यस सर। इसको इसको कोई रोकने वाला है क्या? सर 0 के आगे 1। कहाँ 0 के आगे? 438.00601। हाँ तो फिर तो ये रुक जाएगा, इसको तो रोक लिया इसने, कैसे जाने देगा ये, है ना, इसको तो रोक लिया। ये अगर ये जाना चाहेगा तो ये कहेगा नहीं अभी नहीं, मैं खड़ा हूं ना, अगर ये रोकने वाला नहीं होगा तो फिर ये चले जाएंगे यहाँ से, सर ठीक है। हाँ सर ये जो आपने भी बताया, अगर उसमें फ्रैक्शनल, एक बार माइक म्यूट करो रिद्धिमा। अगर मान लो 2.4 लिखा हुआ है और मैं कहूँ कि ये किसके निकट है, किसके सन्निकट है, तो देखो एक तो होता है 2.0, एक होता है 3.0, दोनों ये लिखे हुए 2.0 और 3.0। 2.0 को 2 भी लिख सकते हो, 3.0 को 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे वाला पॉइंट चला जाएगा अपने आप उठ के। अब देखो किसके निकट है, अगर ये 2.5 होगा या 2.5 से ज्यादा होगा तब तो वो जाएंगे आगे, बस सेम वही रूल है, 5 होना चाहिए। अगर 2.4 अगर 9 भी है ना, 4999999 ये सब है ना, तो ये हमेशा पीछे जाएगा, क्योंकि देखो ये 4 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर जैसे ही 5 आ जाएगा तो वो फिर इस तरफ निकलेगा, और 5 से अगर स्मॉलर है तो वो इधर जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2.3635 अब ये वाला किसके पास जाएगा, आपको इनको नहीं देखना, आपको केवल इसको देखना है, फर्स्ट डिजिट को। ये 3 है ना, ये 3 है तो 3 पीछे जाएगा। अब ये चाहे कितने लिखे हो उसके बाद में हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे हो तो छोटे ही गए ना। भाई मैं लिखो अगर 2.5 लिखो 2.3 लिखो, ग्रेटर कौन सा है सर, ये वाला ग्रेटर है, क्योंकि पहले डीटीसी पता करते हैं। ऐसा तो सीखा था हमने जब हमने कंपैरिजन सीखा था डेसिमल का, तो उसमें क्या सीखा था, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि पीछे वाले चैप्टर हमारे आगे सभी जगह काम आएंगे। अब अगर इन दोनों में कंपेरिजन कराऊं तो कौन सा बड़ा होगा, आप कहोगे सर पहले तो 2 है नहीं पता चला, फिर इसके पास में यहाँ पे 5 है, इसके पास में 3 है, तो ये ग्रेटर हुआ। अब चाहे इसके पास में चाहे आगे चाहे कितने नंबर हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, पहले एक एक डिजिट को देखेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, मतलब सर 2.3 हमारा छोटा रह जाएगा 2.5 से, इसलिए आगे जाएंगे। अगर 5 या 5 से ज्यादा, हाँ ये इसको वैसे नंबर लाइन भी कहते हैं, है ना। तो ये रहेगा फिर रिधिमा, फिर इसको पहले ना फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो, और डेसिमल को कन्वर्ट करके फिर वापस उसको फिर हमें करना पड़ेगा, आपको अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके रिधिमा। ओके सर। देखो जो 10वां होता है ना हिंदी में होता है, ये 10वें जो लिखा जाता है उसको दशांश बोला जाता है वैसे, और जो 100वां लिखा जाता है या 100वें लिखा जाता है उसे बोला जाता है सप्तांश, और जो 1000वें या 1000वां लिखा जाता है उसे बोलते हैं सहस्त्रांश बोलते हैं उसे, सहस्त्रांश, ठीक है। और इसी तरह उसके बाद में 10 सहस्त्रांश उस हो जाएंगे, ये हमें उसमें होते हैं थोड़े, ये वैसे संस्कृत टाइप में हो जाते हैं, इसी तरह इसको 1000 में 10 पे बोलते हैं, और इंग्लिश में सेम रहता है, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करो, ठीक है ठीक ठीक ठीक, शतांश होता है शतांश, यही क्या। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, 2386.2502, इसको इन तीनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1000th 100th और 10th। चलो तीनों में करो, हाँ 1 मिनट रुको, वो एक बार सभी स्टूडेंट। चलो अब देखो, सबसे पहले इसको 1000 तक करना है, तो सिंपल सी बात है सर 1000 तक करोगे तो 10th 100 और 1000 ये रहेगा 0। पता है कि इसके बाद में 2 है, तो 2 को तो 0 बना दोगे, इस पे कोई वैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 2
2.683 और 2 हो जाएगा। अब अगर यहीं पर हमारे पास में 2386.2502 लिखा हुआ है और इसे हमें इस बार कहाँ तक बनाना है सर, इस बार हमें 100 तक लेना है इसको, यानी कि 1 से 10th और 100th ये वाला होगा ना, ये वाला 100th होगा। अब सर जब पता चला कि ये 100th है तो इसके यहाँ तक के तो सारे नंबर लिखेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे। सर 0 को अगर इसको 0 बनाएंगे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, बाकी सारे नंबर ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, क्योंकि ये तो लेस देन 5 हो गए ना, और जब लेस देन 5 हो गए तो ये फिर ऐसा कैसा लिखा जाएगा, है ना। और ये 0 0 हटा भी सकते हो, नहीं ऑप्शन में हटा भी सकते हैं, हट भी सकते हैं। अगर इसको 10th तक लेना होता तो क्या करते सर, इसका जो 10th तक होगा वो यहाँ तक होगा, इसका मतलब कि इस बार आपको यहाँ तक लेना है और इन तीनों को आपको 0 बना दो। तो सर पहले ये जब 0 बनेगा, ये 0 बना कोई इफेक्ट नहीं, ये 0 बना कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन सिर्फ 5 0 बनेगा तो इसको 3 बना देगा, क्योंकि 5 से इसका इफेक्ट पड़ जाएगा ना, 1 प्लस हो जाएगा 6823। तो ये कितना हो गया सर, 2386.2502, ये हमारा क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। तो ये तीनों इसके आंसर हमारे पास में रहेंगे। सर इनको कमेंट में भेजना था, नहीं भेजना था।